दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त एक बंद कमरे में बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया आगे निकल गई और वो पीछे रह गए हैं। शायद आपका बिजनेस डूब गया है, शायद आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो या शायद किसी ने आपका दिल तोड़ा और आपको लगता है कि अब दोबारा उठने की हिम्मत नहीं। फेलियर यानी नाकामी का दर्द वो इंसान ही समझ सकता है जिसने रातों को रोकर गुजारा हो। जब लोग आप पर हंसते हैं और जब आईना देखने से डर लगता है। लेकिन रुकिए, एक बात याद रखें, दुनिया की कोई भी कामयाबी ऐसी नहीं जो नाकामी से पैदा ना हुई हो। आज हम उन अंधेरों की बात करेंगे जहाँ से लेजेंड्स निकलते हैं। अगर आप आज गिरे हुए हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी छलांग की शुरुआत है। हम हमेशा फेलियर को एंड समझते हैं, जबकि फेलियर सिर्फ एक स्टार्ट होता है आपकी सक्सेस का। फेलियर आपको ये नहीं कह रहा कि आप बुरे हो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये रास्ता गलत है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा थॉमस एडिसन की, कि जब उसने बल्ब बनाया तो 1000 बार फेल हुआ। यानी वो कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब बनाया तो वो 1000 बार फेल हुए। किसी ने पूछा कि आप 1000 बार हार गए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। इसी तरह एक तीर को आगे फेंकने के लिए उसे पहले ज़ोर से पीछे खींचना पड़ता है। अगर आपकी ज़िंदगी आपको पीछे खींच रही है तो समझ लें कि खुदा आपको एक बहुत बड़ी फ़्लाइट के लिए तैयार कर रहा है। नाकामी सिर्फ उन लोगों के लिए बुरी है जो गिर कर उठने से इनकार कर देते हैं। जो गिर कर दोबारा खड़े होते हैं, नाकामी उनके लिए सीढ़ी बन जाती है। एक ग्रेट कमबैक यानी फेलियर के बाद दोबारा कामयाब होना, किसी भी बड़ी गलती के बाद, किसी भी बड़े फेलियर के बाद दोबारा कामयाब होना कभी भी अचानक से नहीं होता। इसके 3 बड़े स्टेजेस होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर और सबसे अहम आता है एक्सेप्टेंस यानी तस्लीम करना। रोना बंद करें कि आप फेल हो गए, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया या कुछ भी, और ये मानना शुरू करें कि हाँ, मैं फेल हुआ हूँ। तब तक आप बहाने बनाएंगे या दूसरों को ब्लेम करेंगे, कभी किस्मत को, कभी लोगों को और कभी हालात को। तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। गलती को एक्सेप्ट करना ही कामयाबी का पहला और सबसे अहम कदम है। नंबर 2 पर आता है साइलेंस एंड आइसोलेशन, खामोशी और तन्हाई। जब आप फेल होते हैं तो दुनिया को सफाइयाँ मत दें, खामोश हो जाएं, अपने दुख को अपनी एनर्जी बनाएं। इस स्टेज पर आपको दुनिया की भीड़ से कट कर अपने आप पर काम करना है। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। नंबर 3 पर आता है द रीइन्वेंशन, अपने आप को दोबारा बनाना। वही पुराने तरीकों से वही पुराने रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी स्किल्स बदलो, अपना माइंडसेट बदलो। अगर बिजनेस फेल हुआ तो सीखो कि सेल्स कैसे होती हैं। अगर एग्ज़ाम फेल हुआ तो स्टडी टेक्निक बदलो। कमबैक का मतलब पुरानी जगह वापस आना नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर वर्जन में सामने आना है। अगर कभी डीमोटिवेट हों और थक जाएं तो इन लोगों की मिसाल को याद रखें, जो अगर हार मान लेते तो दुनिया आज उन्हें कभी ना जानती। जिसमें नंबर 1 पर स्टीव जॉब्स आते हैं। जिस कंपनी यानी एप्पल को उन्होंने बनाया, उसी से उन्हें निकाल दिया गया। वो चाहते तो रोते रहते, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाई और एप्पल में दोबारा वापस आए और दुनिया को एक दफ़ा फिर बदल दिया। नंबर 2 पर आती हैं जेके रोलिंग। तलाक हो चुकी थी, गरीबी थी, डिप्रेशन था और 12 पब्लिशर्स ने हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया था। आज वो दुनिया की सबसे कामयाब ऑथर हैं। नंबर 3 पर आते हैं कॉलोनल सैंडर्स, जिन्होंने 65 साल की उम्र में चिकन की वो रेसिपी बनाई जिसने केएफसी को दुनिया का इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। यानी 1009 बार रिजेक्ट हुए और 1009 टाइम्स रिजेक्शन पर अगर वो रुक जाते तो केएफसी कभी ना बनता। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उन्होंने फेलियर को पर्सनल नहीं लिया, उन्होंने उसे फीडबैक समझा। यानी जब कॉर्नर ने केएफसी को बनाया तो उन्होंने हर फीडबैक को यानी 1009 टाइम्स अपने चिकन की रेसिपी के लिए उस कमेंट को एक फीडबैक समझा। अगर आप आज 0 पर हैं तो ये करें। अगर आप किसी वजह से आज फेल हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपका एग्ज़ाम फेल हो गया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया या कुछ भी,
तो नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1 पर आता है द 24 आवर रूल। आप अपने आप को बस दुख मनाने के लिए अगले 24 घंटे दें, उसके बाद आंसू पोंछें और काम पर लग जाएं, और याद रखें फिर आपको वो दुख कभी भी याद नहीं करना। नंबर 2 पर आती हैं स्मॉल विंस। अचानक बड़ा कमबैक कभी भी नहीं होता, और ना बड़े कमबैक के बारे में सोचना है। सिर्फ एक छोटा काम पूरा करें। एक विन आपको कॉन्फिडेंस देगी, और कॉन्फिडेंस से अगली विन खुद ब खुद आएगी। और नंबर 3 पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिल्टर योर सर्कल। उन लोगों से दूर रहें जो आपको याद दिलाते हैं कि आप फेल हुए। उन लोगों के पास बैठे हैं जो आपके पोटेंशियल। दोस्तों, याद रखें, सूरज भी रोज़ डूबता है, लेकिन अगली सुबह वो नई रोशनी के साथ निकलता है। रात जितनी काली होगी, सितारे उतने ही ज़्यादा चमकेंगे। आपका कमबैक आपकी नाकामी से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इतनी मेहनत करो कि जो लोग आज आपका फ़ोन नहीं उठाते, वो कल आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। फेलियर एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, और कभी भी इस फेलियर को फुल स्टॉप ना बना दें। अगर आप अपना कमबैक करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें माय कमबैक स्टार्ट्स टुडे। इस वीडियो को उस शख्स को भेजें जो इस वक्त हिम्मत हार रहा है। सब्सक्राइब करें और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें। अगली वीडियो तक जिंदा रहें और लड़ते रहें। थैंक यू सो मच।